व्यूअर्स, अभी हम आपकी मुलाकात 3 ऐसी बहनों से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने मुल्क व कौम का नाम जो है ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर अपना नाम रोशन किया बल्कि पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो मुल्क व कौम का भी नाम जो है वो रोशन किया है। वी आर हैविंग 3 सिस्टर्स। हमारे साथ आज ट्विंकल सुहेल मौजूद है, सीबल सुहेल मौजूद है एंड वेरोनिका सुहेल वी आर हैविंग। और इनकी अचीवमेंट ये है कि इन्होंने साउथ अफ्रीका में होने वाली एशियन पैसिफिक अफ्रीकन कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 5 गोल्ड मेडल जो हैं वो अपने नाम किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट के साथ साथ एक मुनफरिद रिकॉर्ड भी है। मुनफरिद रिकॉर्ड इसलिए है कि तीनों बहनों ने ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सो वी आर हैविंग दीज 3 सिस्टर्स। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। स्टार्टिंग फ्रॉम यू सीबल, आप सबसे बड़ी हैं इनमें? जी मैं सबसे बड़ी हूँ, बट स्पोर्ट्स ट्विंकल ने पहले स्टार्ट किया था। ठीक है, ट्विंकल ये मिडिल वन आपने स्टार्ट किया था, तो कौन से स्पोर्ट से आपने स्टार्ट किया था? जो स्टार्टिंग मैंने किया था वो मेरे वालिद साहब ने मेरी इब्तदाई तालीम की थी, पर मेरा ये एम था मैं सबसे हट के गेम करूं, तो मैंने कबड्डी, वेट लिफ्टिंग और पावर लिफ्टिंग का स्टार्ट किया था। बिल्कुल ठीक, आपने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद कौन इसमें जंप इन हुआ? उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, फिर वेरोनिका ही, फिर मरियम ने स्टार्ट किया। अच्छा, मरियम कौन है? वो एक और बहन है? एक और बहन। चारों ने आपने किया। आप लोगों की एजुकेशन क्या है? स्पोर्ट्स में ही है? जी मैंने मास्टर किया है BS स्पोर्ट्स साइंसेज फिजिकल एजुकेशन में, भी MPhil कर रही हूँ। ट्विंकल ने मास्टर अभी रिसेंटली किया और वेरोनिका LCW में मास्टर कर रही है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी से आप तीनों स्पोर्ट्स साइंसेज में आप लोगों ने मास्टर्स जो है वो किया है। अभी ये जो हाल ही में एशिया पैसिफिक के जो मुकाबले हुए, इसकी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करें। ये जो चैम्पियनशिप थी एशियन अफ्रीकन पैसिफिक कंबाइंड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप थी और इसमें 3 बड़े आज़म थे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग ने 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारे कोच मलिक राशिद जो हैं, ये उनका ड्रीम था जो हम लोगों ने जो है पूरा किया। और हम लोग जो थे यहाँ से जब हम लोग चले, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जैसे कि एक प्लेयर को डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती क्योंकि हम पहलवान हैं, तो तीनों की डाइट बहुत मुश्किल थी। उसके बाद एंटी डोपिंग फ़ीस, वहाँ की अकोमोडेशन जो थी वो नहीं थी, वो बड़ी मुश्किल से अरेंज हुई। उसके बाद इक्विपमेंट हमारे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, जो हम लोगों ने इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन अप्रूव करता है, SBD एक ब्रांड है, उसके ही इक्विपमेंट यूज़ करने होते हैं, तो वो काफ़ी मुश्किल था। स्पोर्ट्स बोर्ड ने सिर्फ टिकट्स फ्राहम की थी हम लोगों को। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ आप तीनों का इकट्ठे पावर लिफ्टिंग में ये एजाज़ हासिल करना, आप लोगों की अपनी क्या फीलिंग थी जब आप लोगों ने गोल्ड मेडल हासिल किया? इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक शामिल करेंगे। व्यूअर्स आपसे मुलाकात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। व्यूअर्स, शो के सेगमेंट में हमारे साथ 3 बहनें मौजूद हैं जिन्होंने इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। और पावर लिफ्टिंग में इंटरनेशनल मुकाबले की अगर बात करें तो तीनों बहनों ने 5 गोल्ड मेडल जो हैं वो हासिल किए हैं। इस टास्क को अचीव करना कितना डिफ़िकल्ट था, ये मैं जानूँगी आप में से कौन इसका बेहतर जवाब दे सकता है कि क्या क्या चैलेंजेस आपको ट्रेनिंग के दौरान पेश आए, बैरून मुल्क सफ़र के दौरान पेश आए? आई थिंक ट्विंकल इज़ मोर कंफर्टेबल इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, सो माय क्वेश्चन इज़ टू यू। काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है क्योंकि पावर लिफ्टिंग एक नॉन ओलंपिक गेम है। इसमें हम लोगों को फंड्स रिक्वायर होते हैं और जब भी हम लोग मुल्क से बाहर गए हम लोगों ने अपने एक्सपेंडिचर पर किया, पर इस दफ़ा स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब ने हमें टिकट्स प्रोवाइड की थी, पर जो बाकी अकोमोडेशन और हमारी जो एंटी डोपिंग फ़ीस, हमारी जो प्रॉपर किट होती है वो IPF से अप्रूव्ड होती है, वो हमें डॉलर्स में परचेज़ करनी पड़ती है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारे जितने भी प्राइवेट स्पॉन्सर्स हैं वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, वो क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, वो इसी तरह हम लोगों को पावर लिफ्टिंग को, इंडिविजुअल गेम्स को भी प्रमोट करें, क्योंकि हम लोगों को सपोर्ट होगी तो हम नेक्स्ट भी आने वाले टाइम में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर सकेंगे। और स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अदर्स गेम्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, आप हमें भी इंटरनेशनली लेवल के मुताबिक हम लोग को जिम प्रोवाइड करके दें, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे स्क्वाड बेंच, हम लोग अभी यहाँ पर जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग कर रहे हैं वो इमैनुअल पे कर रहे हैं, पर जब हम लोगों को इंटरनेशनली जाना पड़ता है तब हम लोगों को वो सारा सिस्टम चेंज होता है वहाँ पर, तो वो काफ़ी थोड़ी सी मतलब डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये पावर लिफ्टिंग जो है, मतलब इट्स जस्ट लाइक आपने वेट उठाना है, ये कितना मुश्किल है सीबल? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बेसिकली इंटरनेशनली जितने भी प्लेयर्स हैं उनको कैंपिंग दी जाती है,
उनको जस्ट इतना उनको फैसिलिटेट किया जाता है, उनका क्राइटेरिया होता है बस ट्रेनिंग करनी और गोल अचीव करना है। हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम लोगों ने जो है ट्रेनिंग भी करनी है, फिर स्पॉन्सर्ड के पास भी जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जो हैं वो हम लोगों से काफ़ी आगे हैं। तो मेरे यही है कि हम लोगों को उनके इक्वल्स जो है वो ट्रेनिंग्स दी जाए, कैंपिंग दी जाए और पाकिस्तान से बाहर जाकर 1-2 महीने की हम लोग उनके पास ट्रेनिंग करें ताकि हम लोग पाकिस्तान का नाम और रोशन करें। पावर लिफ्टिंग जो है वो काफ़ी मुश्किल गेम है, एक लड़की के होते हुए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 2012 से हम लोग ये पावर लिफ्टिंग कर रहे हैं। इसमें 2-3 इवेंट्स होते हैं, स्क्वाट, बेंच और डेडलिफ्ट। उसका टोटल का मेडल जो होता है वो फिर चौथा मेडल होता है। और ट्रेनिंग का अगर मैं बताऊं, 4 घंटे हम लोग शाम में ट्रेनिंग करते हैं, 2 घंटे हम लोग सुबह में ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ मैं वेरोनिका आपकी तरफ आऊँगी। आपको इस मुकाबले से पहले डिड यू एक्सपेक्ट कि आप लोग जो हैं तीनों और फिर आप खुद भी 5 गोल्ड मेडल जो हैं वो अपने नाम करेंगी? आपने सोचा था ऐसा? मतलब एक होता है ना, इंसान ने एक्सपेक्ट भी किया होता है और कभी कभी आप आउट ऑफ द बॉक्स आपको चीज़ मिल जाती है। तो एक्सपेक्टेशंस थी या बस अचानक से ऐसे हो गया? अभी रिसेंटली मैंने 57 कैटेगरी में 5 गोल्ड मेडल लिए थे। 4 गोल्ड मेडल जो मैंने लिए वो मैंने क्लासिक में लिए हैं और 1 गोल्ड मेडल मैंने इक्विपमेंट लिया था। और अभी ये था कि जो हमारे जो कोच है मलिक राशिद और जो हमारे कोच है सर अदनान जब्बार, उन्होंने हमें इतनी ट्रेनिंग करवाई क्योंकि इस इवेंट की हम पिछले 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे और फुल टफ ट्रेनिंग हो रही थी हम लोग की। इनफैक्ट हम लोग को कुछ ऐसे वीकेंड्स अभी आते थे कि हम लोग को संडे को भी ऑफ नहीं होता था, हमने संडे को भी ट्रेनिंग करनी होती थी। तो ये था कि जो हमारे कोच मलिक राशिद है ना, वो तभी इंटरनेशनली किसी को बाहर भेजते हैं जब उन मेंटली वो रेडी हों और उनको पता हो कि बाहर से मेडल्स आएंगे। लेकिन ये था कि हमें इतना नहीं पता था कि हम लोग को ऐसे 5 मेडल आ जाएंगे। ये था कि जाएंगे, रिप्रेजेंट करके आएंगे तो मेडल लेके आएंगे। लेकिन ये अल्लाह की मेहरबानी और हम पाकिस्तान की दुआएं हैं जिन्होंने हमारे लिए इतनी दुआएं की कि हम लोगों ने गोल्ड मेडल्स लिए। अच्छा, जब आप लोगों ने ये 5-5 गोल्ड मेडल हासिल किए, अपनी क्या फीलिंग्स थी सीबल? घर वालों की क्या फीलिंग्स थी? आपके जो कोचेस थे, ट्रेनर्स थे, उनकी क्या फीलिंग्स थी? कितना खुश थे वो आप तीनों के लिए? हमारे कोच जो थे वो जा नहीं सके, हम लोग खुद ही गए थे इवेंट पे और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और अपने कोच मलिक राशिद को इतना मिस कर रहे थे। अगर वो उस टाइम हमारे साथ होते तो वो जितना वो खुश फ़ोन पे और वीडियो कॉल पे थे, लिटरली वो रोने लग जाते और उनकी तब भी आंखों में आंसू था क्योंकि उनका ड्रीम था जो हम लोगों ने पूरा किया। फैमिली बहुत ज़्यादा खुश थी। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान इतना खुश था, इतनी दुआएं की और बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स भी किया ना। अभी इसके बाद आप लोग मज़ीद ट्विंकल क्या करने का इरादा रखते हैं? अभी मज़ीद हम लोग का ये है कि हम लोग कॉमनवेल्थ को टच करें और इसमें हम लोग पार्टिसिपेट करें और हमारी ख्वाहिश है कि अगर हमें अच्छी सहूलियात फराम की जाएँ तो हम लोग उसमें भी मेडल लेकर आ सकते हैं। और उसके साथ साथ में हम लोग की ये ख्वाहिश है कि हम वर्ल्ड को पार्टिसिपेट करें। वैसे तो ये जो चैम्पियनशिप थी ये मिनी वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी और साइबल ने एक बात बोली कि ये हमारे कोच का ड्रीम था। कोच का ड्रीम ये इसीलिए था क्योंकि ये जो इवेंट था ये पाकिस्तान में 3 कॉन्टिनेंट एक ही दफ़ा इवेंट हो रहा था। ये वर्ल्ड में भी पहली दफ़ा हुआ है और पाकिस्तान ने रिप्रेजेंट भी पहली दफ़ा किया और पहली टाइम कहाँ पर हुआ है? साउथ अफ्रीका। फर्स्ट टाइम हम तीनों सिस्टर्स ने पार्टिसिपेट करके मेडल विन किया। ये एक यूनिक रिकॉर्ड है और इस यूनिक रिकॉर्ड को हुकूमत ने कोई अप्रिशिएट किया अभी तक? अभी तक तो नहीं किया। जस्ट डीजी ने कहा है कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर आएंगे तो वो कुछ अनाउंस करेंगे। अभी तक ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं वेरोनिका? जो मैंने गोल्ड मेडल था ना, वो मैंने अपना गोल्ड मेडल सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा के नाम किया। तो अभी तक तो ऐसा उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अगर वो मुझे देख रही हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत बड़ा एक टाइटल है जो मैंने आपके नाम किया है और अब मैं यही कहूँगी कि इसका आप मुझे इनपुट कुछ ना कुछ तो दें। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी तक मतलब हम लोग उम्मीद है हमें कि हमें शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज साहिबा से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और हम अभी ये आप भी किस किस्म की मुआवनत चाहते हैं हुकूमत से? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो हमारा टैलेंट है उसको ना अप्रिशिएट किया जाता है, ना प्रमोट किया जाता है। और स्पोर्ट्स के अगर हम शोबे को देखें तो इस तरह के टैलेंट के लिए कोई सहूलियात भी नहीं आज सच होती। सो व्हाट डू यू वांट कि किस किस्म की सहूलियात आप और आप जैसे मज़ीद टैलेंट के लिए होनी चाहिए? एक तो हम लोगों को कैंपिंग दी जाए, पाकिस्तान से बाहर ट्रेनिंग करवाने के लिए भेजा जाए और सेकेंडली ये है कि नेक्स्ट जो हमारा कॉमनवेल्थ या वर्ल्ड आए
उसमें हम लोगों को फुली स्पॉन्सर्ड किया जाए। और सेकंड ये है कि हम लोगों की प्रॉपर जिम नहीं है इंटरनेशनली उनके मुताबिक, तो वो भी हम लोगों को दी जाए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सीबल, वेरोनिका एंड ट्विंकल फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, इसी मौजू पर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर रंग के चिराग बलोच, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और जिस तरीके से मैं इन तीनों बहनों से बात कर रही थी और उनका भी यही शिकवा था कि हुकूमती सतह पर उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता, बट दे आर होपफुल कि शायद इनको अप्रिशिएट जो है वो किया जाए। व्हाट डू यू थिंक, हमारे यहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट है और वो बेकार जा रहा है हुकूमती नेग्लिजेंस की वजह से, और यही वो टैलेंट है जो सलाहियत रखता है पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर रोशन करने की। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या होना चाहिए इस तरह के टैलेंट के लिए? देखिए, इस चीज़ में तो शक ही नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी जो है वो हमें कहीं नज़र नहीं आती। हम जिस स्पोर्ट्स में गए हैं, जहाँ पर भी हमने रिप्रेजेंट पाकिस्तान को किया है, तो कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान के झंडे, हमारे जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो वहाँ पे गार्ड के आते हैं। तो ये चीज़, इस चीज़ का सबूत है कि हमारे टैलेंट के अंदर करंट मौजूद है। सिर्फ उनको एक ये चीज़ जो है, हमारे जहाँ पर टैलेंट जाता है, ये सुहेल सिस्टर्स को आप देख लीजिए, जो भी जाता है तो वो अपने बलबूते पे जाता है, वो उसको किसी की सपोर्ट की नहीं होती मिली होती। तो अगर हमें इन चीज़ों करंट, अब जिस तरह से इन्होंने 15 गोल्ड मेडल्स लिए हैं सुहेल सिस्टर्स ने, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब यहाँ पर हम इनको अप्रिशिएट जरूर कर रहे हैं, लेकिन सबसे मेन बात जो हमारे लिए अब होनी चाहिए कि हमने अब इनको पॉलिश किस तरह से करना है, मजीद इंप्रूव करके हमने बड़े कंपटीशन में इनको किस तरह से लेके जाना है। ये अब गवर्नमेंट का काम बनता है। ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो स्पोर्ट्स बोर्ड है, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, ये स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हो गया, एसोसिएशन हैं, इनको चाहिए कि ये इनको लुक आफ्टर करें। अब जब तक लुक आफ्टर नहीं होगा तब तक ये, अदरवाइज ये टैलेंट जाया हो जाएगा। अगर ये पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा, जिस तरह से अब ओलंपिक्स हुई है, तो पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 7 एथलीट ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी हमारा फोकस ही ये चीज होनी चाहिए कि जो अगला ओलंपिक्स आना है 2028 में, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स, हम उनके लिए इन प्लेयर्स को तैयार करें। जब हमारी तैयारी लॉन्ग टर्म होगी, जब हमारी तैयारी होगी कि हमने किसी बड़े कंपटीशन के लिए तैयार होंगे, तो बाकी जो मेडल्स हैं वो खुद ब खुद आएंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। और इस सब के साथ साथ हुकूमत की अप्रिसिएशन, इस तरह के टैलेंट को सपोर्ट करना, प्रमोट करना, दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और ऐसा लाजमी तौर पर होना चाहिए, क्योंकि यही वो नौजवान है जो इंटरनेशनल सतह पर हमारा नाम जो है वो रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। थैंक यू सो मच चिराग बलोच, आप भी हमारे साथ मौजूद थे।